हाँ, इस समय हम जो है चित्रकूट में आए हुए हैं। जंगल का आपको दृश्य दिखा रहे हैं टाटी घाट का। यहाँ बहुत से सारे महात्मा रहते हैं जिनका दर्शन जो है बड़ा दुर्लभ है। और टाटी घाट में एक बहुत दिव्य संत हैं, उनका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और बहुत ज्ञानी संत हैं। और एक चीज़ है, अब हमारे यहाँ भागवत का प्रोग्राम रखा गया है। वो लगभग जो है आज माने 3 दिन बाद, माने 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक भागवत का प्रोग्राम रखा गया है। तो आप सभी भक्त जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अधिक से अधिक चित्रकूट में आएँ और भागवत का साप्ताहिक भागवत का आनंद लें। साप्ताहिक भागवत में होगा क्या, भागवत का पाठ होगा, भागवत के मंत्र का जो है जप होगा और कथा होगी। चित्रकूट के एक दिव्य संत जो है ये भागवत साप्ताहिक भागवत बाँचेंगे, अर्थात कथा कहेंगे। तो आप लोग जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक लोग जो है चित्रकूट में आ करके ये भागवत का एक आनंद लें या भागवत सुने और भागवत सुनने के बाद अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जो भागवत सुनता है उसको जो है प्रेत योनि नहीं जाना पड़ता। प्रेत योनि से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता है, सीधा वैकुंठ धाम या गोलोक श्री कृष्ण भगवान के धाम जाता है। इसलिए चित्रकूट में भागवत करने वाला सुनने वाले को 100 गुना इसलिए पुण्य मिलता है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पावा, ये कलयुग का पुनीत प्रताप है। और सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चली जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़ाओ। कहते चित्रकूट धाम में कोई भी सत्कर्म किया जाता है, सीधा जो है 100 गुना फल होता। इसलिए आप चित्रकूट धाम में आइए। और जो हमारे यहाँ मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से ये भागवत का प्रोग्राम रखा गया है, 1 तारीख से लेकर ये 7 तारीख तक भागवत होगा। डेली भागवत होगा। उसमें जो भी भूखे प्यासे साधु संत आएंगे उनको जो है भोजन भी प्रसादी भी दी जाएगी। और जो भक्त लोग भी आएंगे उनको बाकायदे निःशुल्क प्रसादी दी जाएगी। उनको रहने की व्यवस्था है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। त्रेता युग का है, शौच में शुद्धता है, द्वापर युग का है, कर्मकांड का विषय है। जहाँ दीप दिखाए आप आचार्य लोग क्या करते हैं, दीपम संदर्शयामि तुरंत हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए। दीप दिखाने के बाद में हाथ धो लीजिए। अब बताइए दीप दिखाए हैं तो हाथ में क्या लगा के हम धो लें? फिर भी कर्मकांड का नियम है कि दीप दिखाने के बाद में तुरंत हाथ धोइए, तब भोग लगाइए। नैवेद्य निवेद्यामि, फिर नैवेद्य भोग लगाइए। पहले धूप, फिर दीप, दीप के बाद में हाथ धो लीजिए, फिर नैवेद्य भोग लगाइए भगवान को, फिर आरती करिए। ये नियम है। शुद्धता कुल मिलाकर कुछ खाए पिए हैं तुरंत मुँह धो लीजिए, हाथ धोइए। लहसुन काट गया तुरंत हाथ पर धोइए, खा दिया। शुद्धता तो बहुत कम रह गई नाम मात्र का। अब चौथा रह गया है खाली दान है। दान एन केन गति केने दान करे कल्याण। एन केन माने किसी प्रकार से कहीं भी दान करने की आदत बन जाए तो कल्याण होगा। ठीक है। लेकिन ये नहीं लिखा है कि कौन सी का दान करें आप। जो दान शब्द है, एन केन गति केने दान करे कल्याण। तब क्यों दान शब्द है, अभी नहीं लिखा है कौन सी का दान करें। ये अपने पर निर्भर करता है कि हम किस लायक हैं, लेने लायक, देने लायक। जैसे कन्यादान है, क्या सबको दान करते रहेंगे? विचार करना पड़ेगा ना। ऐसे तो भी दान है। तो दान शब्द लिखा है, अब कौन सी का दान करना है आप निर्भर स्वयं करिए, अपने विवेक से विचार करिए। ऐसे तो इस सब राम के हिसाब से उसका जीवन दान करने से कल्याण हो। वो धन, वय धन, वाय धन और रतन धन आदि। तो चार्यों का अलग लाभ तो धर्म बता दिया गया, कर्म बता दिया गया। अब हम लोग कलयुग में जन्म लिए, कलयुग में। अब सजु त्रेता द्वापर कर्म पकड़ेंगे तो कल्याण हो जाएगा। अभी धान का समय आ रहा है बोलने का। गेहूँ बो देंगे तो क्या होगा?
भाई जो समय चल रहा है, जो सीजन है, जो वर्तमान में, उस हिसाब से आप करेंगे तो कल्याण होगा। इस युग का कर्म क्या है, मतलब खूब कथा सुनो और खूब राम नाम जपो, खूब सेवा करो, कल्याण हो जाएगा। इस युग का ये पूजा तो लोग खूब करेंगे दुनिया भर, नाम जो कम जपेंगे। नाम जानते हैं क्या है? बल्ब जला तो दिखाई देगा, बल्ब जला दिखाई देगा, ऊपर वाला अब दिखाई देगा। हाथी को कहा हाथी को मंत्र सुना देंगे तो राजकुमार बन गया, उनका दोनों का विवाह हो गया, चले गए। चलिए और क्या बहुत ध्यान रखे रहे। घुमा चलिए सुन लीजिए। नारद जी ने राजा को समझाया था, अगले दिन घटना सुनाई थी, तो राजा ने कहा कि महाराज पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको पता नहीं, इस समय क्या होना चाहिए वर्तमान में। नारद जी ने कहा देखो कोई उपाय हो जाता है तो करते हैं। नारद जी गए हाथी के पास, हाथी से बोले पंचक खत्म हुआ कि नहीं, अभी 17 नक्षत्र खत्म हुआ कि नहीं, पितर पक्ष वगैरह। तो हाथी के आंखों से इतने बड़े बड़े आंसुओं के बूंदे गिर रहे थे और मुड़ी भी हिला रहा था। आज भी जानवरों की आंख से देखना तुम लोग, आंसू गिरता है। क्यों गिरता है? उसको अपनी सब करामात कोई आराम इच्छा से याद है, रानी कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो मालूम उसको सब है जो भी उसने किया है, गलतियाँ जो हुई हैं उसको सब याद हो जाता है, लेकिन कह नहीं सकता है। कह भी रहा है तो उसकी भाषा कोई समझ नहीं पाता ऐसा। नारद जी समझ गए थे, तो भगवान का अवतार है नारद जी। तो नारद जी ने कृपा किया, हाथी का शरीर छोटा, हाथी के शरीर से दूसरा राजकुमार प्रकट हुआ, और फिर यह है रामचंद्र की कथा कहाँ लिखी है, विश्राम कर तुम अच्छा याद रखे रहे। बहुत तेज स्मरण है महाराज। हाँ होना चाहिए, सब भूल गए लेकिन कोई याद नहीं, हम सभी भूल गए। उनको याद नहीं था, उनको याद था, बस आया था इनके पास। ऐसे ऐसे जब वर्तमान वाली कथा शुरू करिए जहाँ चल रही थी, कहाँ चल रही थी? सुना रहे थे। तो 4 जुओं के अलग अलग वृक्ष हैं, ये सुना दिया गया, प्राण सुना दिए गए, कर्म धर्म सुना दिया गया, और क्या बचा? धाम। चारों जुओं के अलग अलग धाम है। सतयुग का धाम है बद्रीनारायण, त्रेता युग का धाम है रामेश्वर जी, द्वापर युग का धाम है द्वारिकापुरी, कलयुग धाम है जगन्नाथपुरी। ये भारत के 4 धाम हैं, 4 युगों के अलग अलग। ठीक, हाँ, रामचंद्र की जय। तो हम लोग जिनकी परिक्रमा लगाते हैं कामनगिरी भगवान के, ये भी गुरु की आज्ञा से पड़े हुए हैं। इनका महत्व जो बढ़ा है केवल गुरु की कृपा से बढ़ी। पूरे संसार में परिक्रमा लगाते हैं गुरु जी की आज्ञा से, अभी तक पड़े हुए हैं। यहाँ के जितने पर्वत थे सब लेटे हुए हैं। लेटने का मतलब क्या हुआ? सिंगल है, एक के ऊपर दूसरा पहाड़ आपको नहीं दिखाई देगा।